नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने देखिए आज भी कल की तरह सिर्फ 14 अंक की गिरावट के साथ 23,000 के जस्ट ऊपर 23,031 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी का आज का चार्ट देखें तो देखिए सुबह से ओपन होने के बाद थोड़ी देर के बाद ही तुरंत उसने शुरू किया चढ़ना लगभग 9:30 के आसपास और 23,000 के लो से लेकर 23,225 के आसपास गया और उसके बाद जो हाई था वो था 23,235 और फिर वहाँ से फिर स्लाइड शुरू हुई। और मैं चार्ट्स पे चल के बताऊंगा कि जहाँ मैंने बताया था वहीं से लगभग स्लाइड शुरू हुई और सीधा 23,000 के नीचे भी चला गया, मतलब 23,000 के एकदम 23,000 के आसपास पहुँच गया और फिर वहीं पर क्लोज भी हुआ। तो देखिए वीकनेस तो बरकरार है अभी भी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ 119 अंकों की गिरावट और 50,000 के ही नीचे 49,360 के आसपास की क्लोजिंग दी। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी हल्की फुल्की गिरावट, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी सी बढ़। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो 23 एडवांस से 27 डिक्लाइंस, यानी 1:1 का रेशो। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो एडवांसेस 1353 और डिक्लाइंस 1472। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, सन फार्मा, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस। यानी बजाज ट्विंस आज भी जैसे कल थे वैसे गेनर्स में है। और टॉप 5 लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फी और एल&टी। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प तीनों मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने के निचले स्तर पर होंगे। अच्छी खासी गिरावट इन तीनों स्टॉक्स में हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा और खरीदा। तो देखिए एफआईआईज ने आज 2,790 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने कैश में 2,935 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, लेकिन इसके बावजूद मार्केट 13 अंक नीचे है, यानी फ्लैट ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए इंटरेस्टिंगली 512 करोड़ की खरीदारी रही है एफआईआईज की। यहाँ जहाँ रोज बिकवाली होती है वहाँ देखिए डिटेल्स में देखिए तो लगभग सारे सेगमेंट्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी की। यानी बेसिकली किया क्या है एफआईआईज ने, तो देखिए एफआईआईज ने, अगर आप वापस चार्ट्स पर चलेंगे तो देखिए एफआईआईज ने आज यहाँ से जो बाइंग शुरू की होगी और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पहुँचे वैसे वैसे उन्होंने बिकवाली शुरू की। चार्ट्स में बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी देर टिका था। लगभग 15 मिनट के आसपास मार्केट टिका था। उसके बाद फिर जो स्लाइड शुरू हुई तो 300 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट नीचे। डेटा पर लौटेंगे तो देखिए एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज खरीदारी की 1160 करोड़, 1161 करोड़ के आसपास की। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली। सो एफआईआईज की बिकवाली बदस्तूर जारी है और ये कंटिन्यूसली बेचते रहेंगे मेरे ख्याल से। इन्होंने आज जो खरीदारी की वो भी इसीलिए खरीदारी की क्योंकि मार्केट शुरू में बढ़त ले रहा था, तो इन्होंने ट्रेडिंग करके थोड़ी सी बढ़त लेने की सोची होगी। ऑप्शन चेन की तरफ चलें तो आज की ऑप्शन चेन एक्सपायर हो गई 13 तारीख की। हम अब देखेंगे 20 तारीख की ऑप्शन चेन और 20 फरवरी की ऑप्शन चेन में आप देखिए एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पूरे पॉपुलेट हुए नहीं हैं और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कॉल साइड में अगर देखेंगे तो ओनली 56,023,500 पर। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखेंगे तो 39,000 की 23,400 पर। तो कल से लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े पॉपुलेट होने दिख जाएंगे। तो 23,400 23,500 20 तारीख की एक्सपायरी के लिए अभी फ़िलहाल ये दो लेवल्स दिख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग जो मूवमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 23,300 भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में देखिए 22,700 पर जो पहला था वहाँ से फिसल कर, जो पहला सपोर्ट था वहाँ से फिसल कर अब देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल दिख रहा है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,500 पर। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग अगर देखेंगे तो वो भी वहीं दिख रही है 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। हालांकि ये कोई वॉल्यूम ग्रेट नहीं है, तो इसलिए कल इस पर ज़्यादा हम बात कर सकेंगे क्योंकि कल हमको डेटा ज़्यादा बेटर मिलेगा।
चार्ट्स पे चलते हैं और जैसे मैंने कल कहा था, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, देखिए तो 5 दिन की गिरावट, फिर छठा दिन और आज का 7वां दिन, आज फिर गिरावट के साथ। इतनी कंटिन्यूस गिरावट बहुत मतलब ज़्यादा देर इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस गिरावट जनरली देखी नहीं जाती। इसके पहले का देखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ पर वापस एक ग्रीन आया, फिर तो जनरली 4-5 दिन की गिरावट के बाद एक ऐसा ग्रीन शूट आता है। लेकिन पिछले 2 दिन से तो नहीं, पिछले 7 दिन हम लोग कंटिन्यूस गिरावट देख रहे हैं। हालांकि कल और आज गिरावट अप्रिशिएबल बिल्कुल नहीं थी, फ्लैट मार्केट कहा जा सकता है। जैसा मैं आपको बता रहा था, 5 मिनट के चार्ट पर चल के मैं बताता हूं आपको। तो देखिए ये आज का निफ्टी का आज का चार्ट है, और जैसा मैंने कल कहा था कि ये जो लेवल है निफ्टी 250 का, 23,250 का, यहाँ पे 100% सेलिंग आएगी। तो जैसे ही ये निफ्टी का लेवल यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर भी नहीं पहुँचा, बेसिकली 235 तक पहुँचा, और देखिए यानी एक कैंडल 5 मिनट का आप समझ लीजिए, तो लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुकने के बाद उसकी स्लाइड शुरू हुई। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर पुट ऑप्शंस लूँगा या सेल करूँगा, तो यहाँ से मैंने धीरे धीरे लेना शुरू किया। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ फेल हुआ 11:50 पर, यहाँ से मैंने धीरे धीरे लेना शुरू किया और यहाँ मैंने लेना बंद कर दिया, और ये कंटिन्यूसली गिरता गया मार्केट। हालांकि मैं यहाँ पर निकल गया था 23,120 के आसपास, दैट वाज माय लास्ट स्क्वेयरिंग ऑफ, लेकिन मार्केट स्टिल, एंड आई न्यू दैट इट वुड गो डाउन, तो यहाँ तक गया वो, और 23,000 के आसपास जाके फिर थोड़ा सा हल्की फुल्की रिकवरी हुई। तो कल क्या करें? तो देखिए ऐसा है कि 1 घंटे के चार्ट पर चल के देखें तो देखिए यहाँ पर 23,200 पर या 23,175 से ही 23,175 से 23,235 तक एक जोन बन के निकला है। और 15 मिनट पे चार्ट कर चल के देखें तो राइट, सो बेसिकली देखिए 23,180 से लेकर 23,240 के आसपास जो एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया बन के निकला है। और यहाँ जैसे ही पहुँचेगा मार्केट, यहाँ से फिर गिरावट शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये 250 पहुँचेगा, वहाँ फिर गिरावट होने के चांसेस हैं। तो ये अभी जो 2 बड़े सेलिंग एरियाज़ हैं, यहाँ से मार्केट का पार पाना अभी तो मुश्किल लग रहा है। तो कल मैं भी यही करूँगा, मोस्टली जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से सेलिंग की कोशिश करूँगा, और अगर इसके पार जाता है तो यहाँ से एग्जिट होकर फिर 250 के आसपास वापस से पुट ऑप्शंस बाय करने की सोचूंगा। कल मार्केट कहाँ जाएगा अगर हम इसको देखें तो फ्यूचर्स अगर देखें अभी, तो फिलहाल यूएस की फ्यूचर्स जो है सारे पॉजिटिव में दिख रहे हैं, हालांकि माइल्डली पॉजिटिव हैं, और कुछ ऐसा खास संकेत यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो वो भी हल्का फुल्का 20-22 पॉइंट प्लस में, लेकिन इनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। सो बेसिकली कल मार्केट फ्लैट ही खुलने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, और फिर उसके बाद ये बढ़त ले सकता है। और जब अगर यहाँ पहुँचेगा 23,180 से लेके 23,240 के बीच, तो यहाँ पर सेलिंग के ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, सेलिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ मुझे दिख रही है। आपको अगर बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरे वीडियोस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए ही मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये था वीडियो आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।